चलिए बापू हाथ से, हेलो हेलो, हाथ से चुनकर मैं क्या बता दीजिए सर जी। रहेगा तो हाथ से चुन के निकाल के बनाएंगे खाना। हाँ सुनिए, हाथ से चुनकर मैं बताए थे, इसमें दो प्रकार के क्या रहेगा, दोनों ठोसे रहेगा, लेकिन दोनों क्या रहेगा जी, दोनों ठोसे रहेगा। और ठोस ठोस भुला रहेगा, मिला रहेगा, क्या रहेगा जी, मिला रहेगा। ऐसे वो क्या करना है, तो ये दोनों ठोस तो रहेगा, लेकिन एगो छोटा रहेगा एक ठोस, तब ना दिखाई देगा जी। हाथ से आराम से चुनने में दिक्कत परेशानी ना हो। बहुआ कितनी सरकार पर चल रहा है, ध्यान, ठीक है। डिवीजन में आप इसमें किसी को दिक्कत, यानी इसमें ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार के मिश्रण में, इस प्रकार के मिश्रण में, इस प्रकार के मिश्रण में हाथ से चुनकर प्रयुक्त किया जाता है, नहीं, यानी इस प्रकार के मिश्रण में देखो तो क्या लिखा है, यह वैसे मिश्रण के लिए उपयुक्त है जिसमें एक अवयव बड़ा तथा दूसरा अवयव छोटा हो, तो अच्छा हाँ, इस प्रकार के मिश्रण में एक बड़ा ठोस तथा एक छोटा ठोस को अलग करने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सुनिएगा, तो एक बड़ा ठोस रहेगा, छोटा ठोस, ठीक है। तो अब ना क्या किया जा सकता है, हाथ से हम चुन के अलग कर सकते हैं। आज जैसे में बोलिए क्या क्या हो जाएगा, जैसे चावल में कंकर हो जाएगा छोटा छोटा, है कि नहीं, इकरी जिसको बोलते हैं, और दाल में भी कुछ पड़ेगा तो ये हो जाएगा, है कि तुम हाथ से चुनो, चाहे चलनी से चाकर, जैसे सुविधा हो। तो चलनी से चाकर में हम लोग ये पढ़ेंगे, जब विषय काम में चलेगा तो क्या करेंगे, तो अपना ये सब विधि दिया है, कैसे कैसे अलग कर सकते हैं, कि नहीं जी। अब चलिए हम मान लीजिए हाथ से चुन, हाथे दुखा जाएगा, बहुत सारा रहेगा, तो भाई अपनाइए। तो चलनी से चाकर में इसमें भी उसी तरह, इसमें भी दोनों ठोसे रहेगा, इसमें भी दोनों ठोसे रहेगा, लेकिन इसमें एक ठो छोटा कण होगा, बहुत छोटा, एक ठो उससे बड़ा। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम चलनी से चाल कर सकते हैं। जैसे दाल हो गया, और क्या हो जाएगा, आटा चोकर हो जाएगा, खुद ही अच्छा, हाँ वो भी हो जाएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि खुद ही तब सब नीचे चल जाएगा, छोटा कौन है, और जो बच गया वो पहुंच जाएगा, देखा है थिराना। ये क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी अब क्लियर होने जा रहा है। थिराना के बारे में क्या बताते, पता है जी, नहीं वो सर कहे थे घर से बना के लिए। हाँ सुनिए, थिराना में बताए थे, मान लीजिए ये पानी है, ये क्या है, पानी है, इसमें बालू उलू वगैरह वगैरह डाल लेते हैं। पानी हो गया कौन चीज, द्रव, पानी हो गया, आप बालू ही डाल रहे हैं, कौन चीज, बालू डाल रहे हैं। तो बालू क्या है, एक प्रकार का ठोस है। तो इस प्रकार के मिश्रण में एक द्रव तथा दूसरा ठोस होना चाहिए, तभी जाके काम चलेगा, नहीं तो हम बताए थे, जब द्रव में ठोस को, यानी जब पानी में बालू को मिला देगा, हाँ जब डालते हैं तो क्या होती है, कुछ समय बाद, कुछ समय हाँ छोड़ देने के बाद ये बालू क्या होती है, नीचे, इसको क्या बोलते हैं, नीचे बढ़ जाएगा तो तल छठ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थिराना, क्या कहते हैं, प्रक्रिया को थिराना, नीचे बढ़ जाएगा तो उसको तल छठ, ये बताते हैं, कि नहीं। तो इस प्रकार से बोलो, नीचे जो बैठ गया, बलुआ नीचे बैठ गया, तो पानी न बच गया ऊपर, तो क्या पानी को हम अलग, बालू को अलग नहीं कर सकते हैं। अब कहने का मतलब है, कहिएगा सर, जैसे चाय हो गया, चाय में चाय पत्ती डालते हैं, तो बोलो पीते हो तो एक भी चाय पत्ती आता है तुम्हारे, नहीं ना आता है, और रह गई बात थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है, तो उसको 2 बार में निपटा दीजिए, है कि नहीं, फिर यदि करके डिविजन काम करके। तो इस प्रकार से हम इस मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। चलिए अपकेंद्रीकरण में थोड़ा बताइए, क्या बताते हैं, कोई बताएगा जी, लिखवाए अपकेंद्रीकरण में, सर लेकिन बनाए अपकेंद्रीकरण में बताए थे, सुनिए, सर ये लिख लेगा ना चला, काहे लिखेगा, नहीं लिखा है आकाश, तो सर जी फिर दे देखो नाम है अपकेंद्रीकरण या मंथन, ठीक है, मंथन का मतलब मथी, ठीक है, देखते होइएगा जब दाल बनाते होइएगा, दाल बनाते हो देखे होंगे, उसमें क्या होता है बाबू सुनिए,
12 रह जाता है कौन, ठीक है कि नहीं? तो उसको मत दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका छोटा छोटा कौन के ऊपर आ जाएगा और जो बड़ा होगा वो नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोनों को अलग कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं। सुनिए, दाल बनाते हैं, दाल हो चाहे दही को ऐसे मक्खन करते हैं, मक्खन निकलता है ऐसे, तो दाल पहले सोचिए, दाल के उदाहरण जैसे दाल बनाने के बाद क्या होता है, तबियत ठीक ना है, कब होगा? हाँ, तो दाल बनाने के बाद देखिएगा जो 12 कौन होगा नहीं पिघलने वाला होगा वो नीचे बढ़ जाता है और ऊपर हो जाता है। तो क्या हम इसको अलग करके जो बच गया फिर उसको मत देते हैं, क्या करते हैं, मत किया, फिर जो उसका पानी जैसा रस बनेगा फिर उसको अलग कर लीजिए, और फिर जो गोटवा जैसा बना ठोस फिर उसको मथिए, जब तक पूर्ण रूप से कौची में ना जाए, कन्वर्ट हो जाए दाल में, यानी पूरा द्रव अवस्था में, तब तक ऐसे करते रहिए। इस प्रकार से इसमें हम लोग अपकेंद्रीकरण या मंथन, इसमें क्या होता है, एक द्रव रहता है, क्या रहता है, दोनों एक द्रव, एक ठोस रहता है, ठोस कौन चीज में किया जाता है, गरम करने के बाद फिर कुछ ठोस कण रह ही जाते हैं, है कि नहीं? तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मंथन का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, सब एक ही अवस्था में आ जाती है कि नहीं? बात समझ गए? चलिए, छनना छनना छनना, है कि नहीं? नाम है छनना, है कि नहीं? चलनी से ए बाबू, चलनी से जाकर में कौन सी और बालू को भी क्या कर सकते हैं, बालू में उपस्थित और ठोस को हम अलग कर सकते हैं, है कि नहीं? आइए देखिए, छनना में क्या कीजिएगा, छनना देखिए कितना पतला पतला होता है छिले, है कि नहीं? उसमें हम छोटे छोटे कणों को पानी से या विलेय से, पानी से या विलेय से या जल को अलग किया जा सकता है। इसमें देखिए क्या, ये नहीं ना पढ़े थे टॉपिक, चलिए इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है? पढ़ के बताते हैं। करा क्या, कभी कभी मिश्रण में, कभी कभी निकालिए सभी बच्चे 5 नंबर, कभी कभी मिश्रण में उपस्थित ठोस पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को थिराना और निखारना प्रक्रिया द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो पाता। ये कह रहा है बाबू। अच्छा वो बात बताइए बच्चिया, जैसे मान लीजिए 12 सा चलनी, 12 सा चलनी हो, जो काम उसे न निपट रहा है तो दूसरा विधि अपनाएगा। वही तो इतना विधि पढ़ा, हाथ से चूम कर चलनी से चाल कर, है कि नहीं? जब चलनी से जैसे मान लो ऐसे चाय तो चलनी से नहीं चलाता होगा तो कुछ ना कुछ कौन गिरिए जाता होगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो कौन आया अब, छनना। छनना में छोटा पतला पतला क्या होता है, खोल होता है, जिसके कारण जो उससे भी छोटा छोटा बड़ा रहता है छन्ना से। लेकिन देखो बाबू, छन्ना का जो पर्दा होता है ना, ये वाला छन्ना हो गया, तो ये जो छिद्र होता है ना जी, बहुत छोटा छोटा होगा, तब ना वो रुकेगा जी, तो सब गिर जाएगा, गिर जाएगा तो उपयोग में आएगा ये नहीं। तो ये कौन है, मिश्रण में उपस्थित ठोस पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को थिराना या निखारना पर जब संभव न हो पाता है, तो ऐसे मिश्रण में से ठोस और अविलेय पदार्थ को छन्ना विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जब मान लीजिए दोनों को अलग नहीं कर सकते चलनी से चाल कर थिराना विधि द्वारा, ठीक है, तो अब हम क्या कौन सा उपयोग करते हैं, छानना, छानते हैं कि नहीं? ऐसे मिश्रण में ठोस और अविलेय पदार्थ को छानना विधि द्वारा पृथक किया जाता है। देख लीजिए, ठोस और अविलेय, ठोस और अविलेय। एगो ठोस रहेगा, एगो क्या रहेगा, एगो ठोस रहेगा, एगो अविलेय। ठोस का मतलब जानिए गया, है कि नहीं, बजर। अविलेय का मतलब भूले नहीं। अब चिनिया है, मान लीजिए तुम्हारा पानी में अगर डाल दिए हम कौन सी चाय, मान लीजिए चाय बनाते हैं ना, तो उसमें डाल दिए चाय पत्ती, तो ठोस होता है, मतलब घुल जाता है कि नहीं? तो अविलेय होता है, तो हम किस तरह अलग कर सकते हैं, चलनी छान कर, कौन सी से? इसमें ठोस और अविलेय होगा, किसमें, छानना में। ये बड़ा दिक्कत करा, इसको हटा देना, हटा दीजिए, दूध भर जाएगा सर। अब सुनिएगा, ऐसे मिश्रण में ठोस और अविलेय पदार्थ को छानना विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब यहाँ से पढ़े प्रयोगशाला, यहाँ देखिए, नीचे भी देखते रहिए, दोनों और दिमाग चलना चाहिए तब ना चलेगा जी। प्रयोगशाला में किसी ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करने में प्राय यह विधि अपनाई जाती है। ठोस पदार्थ को कौन सी अवस्था में बदलना है, यानी ठोस को बदलना है कौन सी में जी, ठोस को द्रव में, ठोस को द्रव में लाना।
ठोस को द्रव में अलग प्रारंभ, अच्छा ठोस से द्रव मिलाना है। द्रव को किसी छन्ना पत्र से होकर प्रवाहित करने पर ठोस कण छन्ना पत्र में ही रह जाते हैं। बोलिए इसमें जब तक वो ठोस न रहेगा तो छन्ना पत्र पर रुकेगा जी नहीं, वो भी नीचे आ जाएगा। तो इसलिए कहा गया इसमें एक प्रकार का क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। ठोस के कण होना चाहिए ताकि छन्ना पे क्या हो जाए, ऊपर छानते समय में ठोस के कण ऊपर रह जाए और जो विलय है, जो पानी है वो क्या नीचे आ जाए। तो ये वाला विधि समझ गया। चलिए अब आइए इधर, कौन सा विधि अब, चुंबकीय पृथक्करण। ए बाबू चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कोई पदार्थ ले रहे हैं, लोहा टीना वगैरह वगैरह, जो चुंबक से सटे, जो चुंबक से सटे तभी जाके हटेगा, नहीं तो नहीं। मान लीजिए हम मशीन फिट कर रहे हैं, देखिए कोई भी मशीन, यहाँ से मान लीजिए आपका आ रहा है, देखिए ये लोहा टीन कुछ भी हो, लोहा टीन या हम बता देते हैं आपको इसमें, और गंधक का नाम सुने, गंधक, हाँ सल्फर जिसको बोलते हैं, सल्फर आपको इसी में मिल जाएगा खाद उद में, ठीक है, खाद की दुकान में। अच्छा चलिए मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं, क्या लेते हैं, चूना ले लीजिए, चूना, चलो चूना, नमक या ना सर जी नमक ले लीजिए, चूना का ज्यादा। चलो नमक मान लीजिए फेंट दिए, कौन सी नमक में फेंट दिए, ऐसा फेंटना है कि वो यानी चुंबक से उस सटे, तभी जाके काम होगा। किस विधि से, चुंबकीय पृथक्करण विधि से, नहीं तो नहीं है कि नहीं। देखता होगा बाप, लोहा का कोई भी पदार्थ, हाँ लोहा का कोई भी पदार्थ, ठीक है, चुंबक के कोई भी कण, चुंबक के कोई भी कण, यानी चुंबक जो सटे, चुंबक से सटे, तो ये देखो दोनों तो मिश्रण है, चुंबक से सटे, यानी कहने का मतलब नमक में छोटा छोटा बुरादा चुंबक मिला हुआ है, तो हमको अलग करना है, फोड़ के उसमें मिला देंगे, हाँ फोड़ के मिला दो, फिर अलग करना है। अभी न करना सर जी, काला जब अलग कर रहा है तो काला मिला रहा है, ठीक है। मान लीजिए पहले से ऑलरेडी मिला हुआ है, पहले से ऑलरेडी यानी नमक और चुंबक के छोटे कण, ये दोनों क्या है, मिला हुआ है। तो इसको इस पे लाइए, ठीक है, ढुलकते ढुलकते आएगा, ढुलकते ढुलकते ये क्या है, चुंबक ऑटोमेटिक, ये चुंबक है, ठीक है जी। ये क्या है जी, आएगा तो चुंबक इसमें सट जाएगा, और जो बहुत जाएगा इसी रास्ते के द्वारा इसको और छन्ना पात्र द्वारा अलग हम कर सकते हैं। बोलिए चुंबक इसमें सट गया, दोनों में चकवा, ये क्या हो जाएगा, नमकवा अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम अलग करते हैं, किसमें, हम मानो मशीन एक टाइप का इसे बना दिए है, ठीक है, ऊपर रखिएगा मशीनुआ पे, तो चुंबक आपको सट जाएगा एथी में, जो चुंबकीय पदार्थ होगा उसमें, और जो ये नमक हो कुछ भी हो इसके अलावा दूसरा हो तो दूसरा पात्र में गिर जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, है कि नहीं। देख लेते हैं कैसे दिया इसे, पृथक्करण विधि में दिया है, चुंबकीय पृथक्करण में देख लीजिएगा एक बार, 6 नंबर पढ़ रहा है जी। यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है, यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है, किस प्रकार के मिश्रण के लिए, जिसका एक अवयव चुंबकीय होता है। बोलिए एगो चुंबक होना चाहिए, एगो चुंबक होना चाहिए, कभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं। एगो चुंबक और दूसरा क्या होना चाहिए, उदाहरण के लिए लौह चून और गंधक के लिए, और पंखा चालू कर दो होगा, एगो बटनवा जो नहीं टिप पाया वो टिप दो, अच्छा जरूर निकाल दो, नीचे रख दो, चजरवा सही से पूरा निकालो, नीचे, हाँ नीचे रख दो। तो इधर सुनिए, एगो तो चुंबकीय होना चाहिए। उदाहरण के लिए ले लीजिए लौह चून, क्या ले लेते हैं, लौह चून या गंधक के मिश्रण ले लीजिए, ठीक है। इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस मिश्रण के ठीक ऊपर एक चुंबक लाने पर या चुंबक का पूरा चौधरे बिछा दो, ठीक है, चुंबक का पूरा चौधरे बिछा दो, लेकर सीधी लेकर, और उसी पे तुम छोड़ दो कौन चीज, मिश्रणवा को, तो चुंबक तो सट जाएगा। और जितना खुदी उदी अगर होगा, नमक हो चाहे दाल हो चाहे कुछ भी मिला हो, दाल सब नीचे आ जाएगा, है। तो इस प्रकार से हम उसको अलग कर सकते।
बात समझ गए होंगे, बोलिए। जैसे गेहूँ जैसे जाते हैं पिसवाने पे देखते हैं आटा हो जाता है ऑल, अब भूसिया गिरता है ऑल, है कि यानी जो होता है उसका थी चोकर है कि उसका अलग ना साइड में गिरता है। और मान लीजिए उसका जो दाना पिसाएगा तो उसका जो भूसी उसी बनेगा तो कहाँ गिरेगा, वहीं कोई जगह होगा कि नहीं, तब ना फ्रेश निकलेगा, ना निकलता है। अच्छा पहले ये लिखा था, पहले ये लिखा था, पहले और वाला मशीन चलता था, वो मशीन मेरा खरीदाया था, पहले मेरा टायर था। हाँ समझो कि गांव का राजा की तरफ पहले घर था। अब दादा परदादा गए तो सब गए, है कि नहीं। मशीन उशीन था मेरे दरवाजे पे, उसके बाद जैसे तैसे बेचा गया, है कि नहीं। मिल था मेरा भी, ठीक है, इसे पता कर लो। उस समय कितना 50 पैसे चल रहा था, यानी 1 किलो पर 50 पैसे। आजकल 2 रुपये 2.5 रुपये हो गया ना, 3 रुपये जन हो गया। हाँ तो इस मिश्रण के ठीक ऊपर एक चुम्बक लाने पर, अच्छा ये तो समझिएगा, यानी एगो सुनिए सल्फर ले लिए, एगो चुम्बक के क्या ले लिए, कौन ले लिए, हाँ चूर्ण ले लिए, चूर्ण, हाँ चूर्ण कहे तो छोटा छोटा तो इसको लेके आई, इस पे क्या कीजिए रख दीजिए, ठीक है। ढलान वाला है, क्या है जी ढलान वाला है, तो कहने का मतलब होगा देखिएगा इस पे रखिए, चुम्बक है क्या है, अब इस पे रखिए तो चुम्बक का सब जगह सब जाएगा, आज जो होगा क्या होगा जी सल्फर पूरा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से इसको हम अलग चल जाओ तो पाठन समझिए, कौन सी पाठन का मतलब समझते हैं, हाँ ठोस से सीधे किस में चल जाए ना, गैस में, सीधे गैस में, फिर गैस से ठोस में, ये लगा जाइए वही लेके आई, ठोस से चल सीधे गैस में, गैस से फिर देखिए वही दिया होगा कहानी इसमें होगा। यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है, कैसा मिश्रण के लिए जिसका एक अवयव बिना पिघले ही वाष्प में परिणत हो जाता है, बिना पिघले, बिना वाष्प में परिणत हो जाए। बोलिए कौन ऐसा चीज है जो बिना पिघले वो खत्म हो जाए, बर्फ, बर्फ तो पिघलेगा ना चला, पानी, बर्फ पहले पिघलेगा तब ना होगा, हाँ गरम पानी ठंडा पाकर यह वाष्प सीधे ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए साधारण नमक ले लो, नमक सीधे नमक उड़ जाएगा, बोलो जी सीधे नमक क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ऐसा ठोस है सीधे गैस के रूप में आ गया, ऐसे सर्दी उड़ जाएगा। आप नमक दूध में रख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है, सीधे गैस के रूप में चल जाएगा, ठोस था सीधे कौन के रूप में, दराव न बनेगा, पानियो न बनेगा। कितना दूध रहेगा 25 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री पे टेम्परेचर पे साधारण नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण में अमोनिया क्लोराइड को इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसको चीज को हम सब लिखवा देंगे, नमक और अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। ए बाबू ऊर्ध्वापातन कहते हैं, वो ठोस होगा, कौन सी होगा, वो ठोस चीज लीजिए और ठोस को बिना द्रव में परिणत किए कौन चीज में बदल दीजिए, अब फिर गैस को चाहिएगा तो कौन चीज ला दीजिए, यही तो प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन करा दिए, पढ़ा दिए कि नहीं, पढ़ाए है जी, पीछे पढ़ाए, तो पीछे वाला निकाल के पढ़ते रहिएगा तब ना याद रहेगा टॉपिक का। इसका मतलब क्या, केवल टॉपिक है ना पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया में जैसे जन्म ली हो उसके बाद जैसे बाप विचार नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सीखा जाता है, उसी तरह ये भी है कि नहीं, दूसरा कुछ है नहीं। इधर देखो दूर बैच कैसे चलेगा दिमाग इसमें, हाँ तो उत्पादन का मतलब समझ गए ना, वो सब क्या हम लोग हाँ सब बैच में छुट्टी चले भाई तुमने दिया
तो इसमें किसी को दी कर ठोस जैसे नमक ले लीजिए, ठीक है। नमक को अगर धूप में रख दे रहे हैं तो सीधे कौन बदल जाएगा, गैस का मतलब उड़ जाएगा, मिला जाएगा, फेलू आ जाएगा ठोस। हाँ फेलू ठोस में आ जाएगा ना, ठोस में ना आएगा। हम बता रहे हैं रुको चला, ठोस से उसके ऊपर एक परत लगा दो, ठीक है। दिखेगा तो ऊपर जाएगा, सटेगा कम, तो फिर इसको क्या करेगा, गर्म कर देगा, तो फिर कौन चीज जाएगा, नमक यदि बन जाएगा ठोस में, ठीक है। और विधि है, बहुत सारा विधि है। अब वाष्पन समझिए, वाष्पन समझते हैं बाबू, जहाँ देखते होइएगा समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, उसके पास जाइए, अब जैसे ये मिलाएगा पनिया गायब होगा, यानी वाष्पन का हो ठंडा, तब हाँ ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे ये पानी खत्म होगा यानी गायब होगा, तो एहसास होगा ठंडा, है कि नहीं। तुम ठंडी में चाहे गर्मी में समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जाओ, और फिर कितना भी गर्मी पहुंच जाए, तुम नदी के किनारे जाओ, वाष्पन होता है। वाष्पन का मतलब पानी गायब हो जाना, पानी पानी हाँ पानी गायब हो जाएगा, मतलब पानी हाँ पानी को बोलते हैं द्रव। द्रव से किसमें बदल जाए, द्रव से बदल जाए गैस में, तो समझिएगा वाष्पन हो गया, है कि नहीं। चला अगर इस सिस्टम ना होता द्रव से गैस में, तब बोलो हम लोग कपड़ा सूखता कभी पहन पाते। और ठंडी में काहे की धूप न पता है, और प्रकाश पड़ेगा तब ना जी, रोशनी पड़ेगा तब ना, तो क्या करता है, सूखता है कि नहीं। जब तक देखिए प्रकाश होती है गरम, क्या होती है, गरम होती है। और जैसे खाना वाना बनाते हो देखते होइएगा क्या बोलते हैं उसको, चावल बनाने से पहले अदहन बोलते हैं, हाँ पानी को ना अगर तो देखिए कुछ पानी गायब हो जाता है कि नहीं पानी गायब हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाष्पन हो गया, है कि नहीं। तो इसीलिए मेरी मम्मी थोड़ा ज्यादा ही लाद के रख देती है वो तुम खाता है, जो बचता है उसमें चावल डाल के अपना हाँ फिर उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं जी। अच्छा दौरान में कुछ बोलिए, ऐसा दौरान लीजिए सीधे गैस में बदल दे, बोलिए, पानी तो हो ही जाएगा जी। दूसरा बोलिए, चीनी ना चलाओ, चीनी का काम करेगा उसमें, सीधे चीनी उड़ जाएगा, हल्का सा पानी बनता है फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, तो इसमें आ जाएगा पूरा पाता है, ठीक। द्रव को बदल देगा गैस में, कौन चिकन की हो जाएगा, बोलिए, पानी याद रखो, हाँ जितना तेल है वो सब हो जाएगा। और देखते होइएगा बाबू, बाइक में अगर पेट्रोल डलाते हैं या डीजल और धूप में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है जी, उड़ जाता है। कौन जी के द्वारा, गैस के द्वारा हाँ ई करेक्ट बोला, वाष्पन द्वारा होता है, ठीक है। वाष्पन होता है, देखो जैसे सूर्य के प्रकाश उसके पड़ेगा तो हीट होगा, चारों में क्या होगा जी। अब मान लीजिए लो है इन्हें हम धिकार है, तो क्या इन्हें गर्म ना होगा का होगा, तो वही लेकर इन्हें प्रकाश पड़ रहा है, तो चारों ही गर्म होगा कि नहीं होगा। टंकिया चारों ही गर्म कर दिया, कर देने के बाद किससे सटेगा, तेलवा से। तेलवा क्या करेगा, हीट करेगा। अब लोहा तो लोहा के कौन में रू अंदर पूरा गर्म है, तब ना आपको जल्दी लग रहा है जी। खाना बनाते समय बहन को, मम्मी को ये सब देखे है, कभी जल जाता है कि नहीं चलाते चलाते, आप कभी कपड़े का यूज करते हो ऊपर से, क्यों नहीं गर्म हो जाता है तो कम करने के लिए, ताकि जले नहीं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये काम होता है, किसमें, यानी वाष्पन होता है कि नहीं। 9 नंबर समझा दे करण। 9 नंबर क्या है जी, 7 बज गया, 7 बज गया जी। नहीं जाना बुआ, किसी लड़के को भेज देंगे। खीराना, ए बुआ खीराना, सुनिए, देखिए अब पानी में जब बालू हो, खीराना समझिए पहले। खीराना में एगो इस प्रक्रिया में एगो दराव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिसको बोलते हैं बिले, एगो अबिले। एगो बिले होना चाहिए, एगो घुलने वाला, एगो बिना। तो बिले का मतलब पानी ले लीजिए, अबिले का मतलब
बालू ले लीजिए चाहे मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी का कण घुलेगा, है कि नहीं। तो देखिएगा दोनों को जब मिलाइएगा तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा जी। कहाँ जा रहा है छोटू, कहाँ जा रहा है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा पेंदी में, है कि नहीं। तो वो प्रक्रिया तलछट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह प्रक्रिया थिराना कहलाती है। ठीक है, वही बात लिखे देखो इधर ध्यान से। यह वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है। कैसा मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है, यानी इसमें कौन कौन सा मिश्रण होता है सुनिए ध्यान से। जिसमें एगो बिले होना चाहिए, एगो बिले और दूसरा कौन चीज। हाँ, तो बिले का है तो पानी, अबिले का है तो न घुलने वाला बालू मिट्टी कर ये सब। ठीक है, अब सुनिए, जब बिले और अबिले पदार्थ को मिलाया जाता है, दोनों को क्या कीजिए आपस में मिला दीजिएगा, तो देखिएगा क्या होगा। अबिले पदार्थ यानी जो नहीं घुलने वाला है वो पदार्थ हुआ, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, पेंदिया में बैठ जाएगा। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो छठ कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, थिराना कहलाएगी। आज जैसे गंदले जल में मिट्टी के कण, है कि नहीं, गंदा पानी में मिट्टी के कण रहेगा, कुछ समय बाद बैठ जाएगा, है कि नहीं। तो ये किसका, थिराना का। अब निथारना एगो इसी में आया है। तो निथारना का आप देखिए डिफिनेशन कैसे लिखे, अगर पूछे निथारना किसे कहते हैं, रुको, निथारना किसी द्रव को, किसी तलछट से, मान लीजिए दरौआ है पनिया, तो पनिया को किससे, पानी को और जो बैठ गया है उससे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मान लीजिए पानी है, मिट्टी के कण है, दोनों घुल गया है, मिल गया, तो कुछ समय बाद तो नीचे बैठ जाएगा। तो दोनों को अलग कर दीजिएगा, अलग अलग, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, निथारना। निथार लिए यानी काछ लिए, है कि नहीं। बात समझ गए। ए बाबू सुनो, अपकेंद्रीकरण कौन सी चौथा नंबर है। अपकेंद्रीकरण में क्या होता है कि द्रव के कण यानी ठोस रहेगा, क्या रहेगा, चाहे ठोस हो चाहे द्रव के कण हो, उसी द्रव के कण से मथ के, कौन सी करके, मथ के, और उसमें से दूसरा पदार्थ निकालना, उसमें से दूसरा पदार्थ, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, समझिए। जैसे यह हेमोरेज हल्ला करने के लिए बोले हैं, रुक जाओ। यह वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है। कैसा मिश्रण होना चाहिए, जिसमें द्रव में निलंबित कणों का स्कंदन, बाद में लिखिएगा, निलंबित कणों का स्कंदन धीरे धीरे होता है, यानी धीरे धीरे निकलता है कि नहीं। एक बैग सोचिएगा पूरा निकल जाए, अब दूध यानी दूध से मक्खन निकालना हो तो एक बैग करिएगा पूरा निकल जाओ, तो पूरा नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकलता है कि नहीं। अब सुनिए, तो इसमें ठोस द्रव के कण को जब मंथन कुछ समय तक किया जाता है, मथते रहिए, जैसे जैसे मथिए निकलना चाहिए कुछ ना कुछ उसमें सामान, तो अब इसके छोटे छोटे द्रव के कण ऊपर आ जाते हैं। अब क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो यानी पिसा जाएगा, कुटा जाएगा। मान लीजिए ये वाला दूध से मक्खन निकाल रहे हैं, तो दूध को ऐसे पेरिएगा चाहे कुछ कीजिएगा, तो मक्खन क्या हो जाएगा, छोटा छोटा कण बन के, क्या कि पानी वाला आ जाएगा। अब क्या होगा, जब छोटे छोटे द्रव के कण ऊपर आ जाएगा, तो ठोसा के कण में कहा हो जाएगा, जो बदरका होगा नीचे, तो ठोस द्रव के कण कहा जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और उसे कांच के अलग कर लिया जाता है। अब कांच के अलग कीजिए कि नहीं, हाँ निकाल लीजिएगा। तो कांच के अलग कर लीजिएगा, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रीकरण। जैसे में क्या हो जाएगा, दूध से मक्खन निकालना, दूध से। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, बताइए मक्खन दूध के सतह पर क्यों तैरते रहता है, तो क्योंकि हम जानते हैं मक्खन दूध से क्या होता है, हल्का होने के कारण ऊपर सतह पर तैरती रहती है कि नहीं। जो हल्का हुआ है ना तैरेगा जी। मान लीजिए मार्कर फेंक दिए पानी में, तो यानी क्या हो रहा है, छता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पानी के घनत्व से इसका घनत्व का मान क्या है, कम है। घनत्व का मान जिसका कम हो तैरेगा, और जिसका ज्यादा हुआ वो डूबेगा। चलो ठीक बात, सुनिएगा इसमें ध्यान से। अगर कोई विशेष मिश्रण यानी कोई मिश्रण ऐसा है जिसको क्या करना है, दूर करना है, अवयवों को क्या करना है, दूर करना है। पहले यही टॉपिक हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं। तो चार्ट हो इसमें देखेंगे, यहाँ देखिए बाबू ध्यान से, चार्ट हो क्या है, देखिए जैसे भारत पढ़े थे, किसका है मिश्रण जी, सोडा का, गंधा का और चारकोल है। तो इन तीनों को अलग अलग करना है। ठीक है, यानी जो जिसका मिश्रण होता है
उसको तीनों को क्या करना है, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा साधारण नमक और बालू के मिश्रण, ठीक है, यानी ऐसा तो दिख ही रहा है नमक और कौन सी लेना है, बालू, यानी नमक कौन सा, साधारण नमक का कहे तो बाजार मार्केट में आपको ये मिल जाएगा साधारण नमक, ठीक है, जिसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है, ठीक है जी। तो नमक प्लस बालू का मिश्रण को दोनों को क्या करना है, अलग अलग कर देना। अब सुनो 3 नंबर में बालू और आयोडीन, बालू और आयोडीन यहाँ देखिएगा कहेगा सर इहो नमक आई बालू, आइयो नमक आइयो बालू, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस साधारण नमक आई क्या है, आयोडीन है। दोनों में फर्क होता है जी सर। दोनों में कैसे फर्क होगा सुनिए ध्यान से। आयोडीन और साधारण नमक में क्या फर्क है बाबू, देखिए आप घर में जो यूज करते हो साधारण नमक है, क्या है, साधारण नमक है, लेकिन आयोडीन क्या होता है सुनिए, जब आप जिस जैसे आयोडीन कैसे चेक कीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक आलू ले लीजिए, क्या लीजिए आप बीचों बीचों भाग काट दीजिए, ठीक है, बीचों बीचों भाग काट देने के बाद जो उजला परत बचेगा ना जी ये वाला, इस पे नमक थोड़ा रख दीजिए, ठीक है, नमक रख देने के बाद उस पर नींबू का रस 2 बूंद कर दीजिए, नींबू का जब 2 रस यानी 2 बूंद डाल दीजिएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है, यानी चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो समझिएगा इसमें क्या है, आयोडीन की मात्रा अधिक है, आयोडीन की मात्रा अधिक है। तो हमको आयोडीन की मात्रा ज्यादा वाला नहीं खाना चाहिए, ठीक है, समझे बात, कम वाला जो हम लोग घर में कौन चलता है, साधारण नमक, बल्कि ये नहीं चलता है, बहुत हानिकारक है, और घेगा रोग बड़ा होगा। आयोडीन की यानी घेगा रोग किसके कारण होती है, आयोडीन की कमी से। ज्यादा अगर आयोडीन की मात्रा हो तो आपको शरीर के लिए हानिकारक है कि नहीं, खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस दुनिया में फर्क समझ गया कि घर में प्रयोग किया जाता है, घर में नहीं प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ। बालू और आयोडीन के मिश्रण देखिए, तो बालू ये भी आयोडीन ये भी है, तो इन दोनों को अलग करने का अलग अलग तरीका है, एक ही तरीका नहीं होगा, ठीक है। अरे बाबू ये भारी है का, पानी में दोनों को डाला दीजिए तो ये नमक घुल जाएगा, बालू नहीं घुलेगा तो अलग अलग कर लीजिए ना, हो जाएगा, बलुआ अलग हो गया, आप नमक आप फिर सुनिए ना कैसे होगा, नमक हो तो घुल गया कौन चीज, पानी में, तो क्या बलुआ काट करके कौन चीज करके छान के अलग कर लीजिए, आलू के धूप में रख दीजिए, और जब वाष्पन होगा तो पनिया का नमक बच जाएगा, है कि नहीं, इस तरह होता है, समझे बात। अब न विश्वास हो तो सुनिए ध्यान से, वही असर पनिया के साथ साथ उसमें घुला है तो भी गायब हो जाएगा, अब पकाना यही होगा ना, करना होगा, यानी बालू जब घुल गया है नमक हुआ तो नमक के सामने गायब होगा, जब लास्ट में बचेगा देखिए कितना नमकीन होगा, बहुत खारा होगा, जो आप हिसाब न लगा सकते हैं कि नहीं। अब सुनिए वायु के अवयवों को दूर करना, ये बाबू वायु में तो बहुत सारा प्रकार का गैस है, वायु में बहुत प्रकार का क्या है, गैस है, लेकिन उसमें से 2 ठो ले लिए नाइट्रोजन और कौन चीज, यही दोनों को क्या करना है, अलग करना है कि वायु में आप जानते हैं ऑक्सीजन कितना मात्रा 21%, ठीक है, आइए 21.99% है, ठीक है, आइए नाइट्रोजन 78% है, और हीलियम है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है कि नहीं, बात समझे। तो ये सबको कैसे दूर करेंगे ये देखेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। हाँ 21.99%। देखिए 4 गो मिश्रण लिखे थे ना जी, जिसमें फर्स्ट नंबर में था ना ये वाला, तो पहले 1 नंबर वाला बोल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया, थोड़ा भी बर्दाश्त न होता है महागदा साड़ी सलूजर सजी पहन के आया है, दोनों को रहा रुक जाएंगे, बताओ सजी पता कर रहा है, हीरो वाला पैंट है 500 में खरीद के लाए हैं। चलो इधर देखो सब पूरा हमारा हीरो का जीवन है, तेरा बोल दिए हुए सजी को बोलेगा, ओए चला मत डिस्टर्ब करो। इसमें क्या बताया गया सुनिए, देखिए हम लोग किसके अवयव को अलग कर रहे हैं जी, बारूद के अवयव को, यानी बारूद का मिश्रण कौन सी होता है आप जानते हैं, भली बात, सोडा गंधक चारकोल, सोडा गंधक चारकोल। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, सोडा एक प्रकार का क्या होता है, नमक जैसा होता है, ठीक है, जैसे देखे होंगे पोटास, यूरिया पोटास खाद एक होता है, सल्फर है कि नहीं, दाना दाना टाइप का होता है, ठीक है।
आइए आप देखते होइएगा, मार्केट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक लिक्विड के फॉर्म में आता है, ठीक है, जो खारा होता है, तो उसमें मिलाया जाता है, तो पानी में डाल के उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सोरा गंधक चारकोल में अगर हम पानी डाल दे, ए बाबू सबसे पहले क्या कीजिएगा, पानी डालिएगा तो क्या घुलेगा, बोलिए, सोरा घुल जाएगा, लेकिन गंधक ना घुलेगा ना चारकोल घुलेगा, ठीक है। यहाँ प्लस छूट गया है, तो प्लस यहाँ पे कर लीजिएगा, बाटे में कर लीजिएगा, जरूरी थोड़ी है। सुनिए, तो गंधक तो सोरा तो घुल गया, सोरा घुल जाने के बाद इस विलयन को क्या कीजिएगा, छान लीजिएगा। तो छानिएगा तो ये दोनों अलग प्राप्त होगा, और सोरा प्लस पानी क्या होगा, अलग होगा, है कि नहीं। अब सोरा पानी को क्या कीजिएगा, धूप में रख दीजिए, यानी वाष्पन करा दीजिए। वाष्पन कराइएगा तो पानी गायब हो जाएगा, सोरा प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिए सोरा अलग हो गया कि नहीं हो गया। बतिया कौन चीज, गंधक और चारकोल। अब गंधक और चारकोल को अब गंधक और चारकोल को मिला दीजिए, ठीक है। मिला हुआ है दोनों एक जगह। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए। क्या डालेंगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिएगा, तो जिसके कारण गंधक वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। गंधक क्या हो जाएगा जी, समझ में आ रहा है ना। और तीनों में पहले पानी डाल दीजिएगा, पानी डाल दिए तो कौन घुलेगा, सोरा। सोरा जब घुल जाएगा तो एगो हाई विलयन प्राप्त होगा, एगो हाई विलयन प्राप्त होगा। छान लीजिएगा तो गंधक चारकोल, यानी छानिएगा तो गंधक चारकोल तक एथी रहता है, ठोस रहता है, तो वो अलग हो जाएगा। ये वाला घुल जाएगा तो अलग हो जाएगा। तो पानी बच गया आपका, सोरा पानी अलग हो गया विलयन, ये वाला अलग विलयन हो। अब इस विलयन को सोरा काहे बीच में बतिया रहा है, आपको और समझ में नहीं आ रहा है। सोरा और पानी विलयन को क्या कीजिए, वाष्पन करा दीजिए, ठीक है, यानी धूप में रख दीजिए। धूप में रखिएगा तो क्या होगा जी, वाष्पन के उड़ जाएगा पानी, अब बचेगा कौन सी, सोरा। और रह गई बात अभी बच गया, बीच दोनों को अलग करना है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए। कौन सी, तो जिसके कारण ये गंधक को घुला देगा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड डालिए तो क्या घुल जाएगा, गंधक घुल जाएगा। तो उसी तरह विलयन प्राप्त हुआ गंधक का पानी और गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बात। हाँ, तो इसको क्या कीजिए, पानी में फिर रख दीजिए, ये धूप में रख दीजिए, वाष्पन करा दीजिए। वाष्पन कराइएगा तो फिर क्या हो जाएगा जी, पानी गायब और गंधक प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो चारकोल तो इसी तरह अलग हो जाएगा, छान लीजिएगा तो ना समझे। इसमें डालिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डालिएगा तो गंधक क्या हो जाएगा जी, गंधक तो घुल जाएगा। और घुल जाने के बाद विलयन आप छान लीजिए उसको, क्या कीजिए, तो चारकोल अलग प्राप्त होगा। ये तो घुल गया है गंधक, कौन सी में, पानी में। चारकोल का है तो कोयला, अब दोनों अलग हो गया, तो इसको वाष्पन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, गंधक प्राप्त हो जाएगा, चारकोल अलग प्राप्त हो जाएगा। देखो भाषा एक बार, इस मिश्रण को, मिश्रण कई गो मिश्रण, 3 गो मिश्रण, 3 गो बार, तीनों मिश्रण को कौन सी के साथ मिलाइएगा, कहाँ गई, मिश्रण कहे तो है, ये 3 गो का मिश्रण है जी। इस तीनों मिश्रण को क्या कीजिएगा, जल के साथ मिला दीजिए। कौन सी के साथ, जब पानी के साथ मिलाइएगा तो क्या होगा जी, सोरवा जल में क्या होगा, घुल जाएगा, सोरा जल में घुल जाएगा। तो जबकि गंध और चारकोल घुलेगा जी, नहीं घुलेगा। अब इस विलयन को क्या कीजिए, छान लीजिएगा तो क्या क्या प्राप्त होगा, पानी और सोरा का विलयन प्राप्त होगा, नहीं गंधक और अलग अलग हो जाएगा। छान लीजिएगा तो अब अलग होगा, तो पानी और सोरा, पानी और सोरा के विलयन को वाष्पन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, वाष्पन कहे तो धूप में छोड़ दीजिए। वाष्पन कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, बोलिए। सोरा हम प्राप्त कर लिए, बच गया कौन सी, गंधक और। तो गंधक और चारकोल में अब क्या डालिएगा, CO2 डाल दीजिएगा। तो CO2 डाल दिएगा तो गंधक तक घुल जाएगा बाबू, गंधक क्या हो जाएगा, बढ़िया में ना घुला है। अब घुल जाएगा तो चारकोल घुलेगा, बोले कार्बन डाइऑक्साइड घुला देगा गंधक को, लेकिन चारकोल को तो चारकोल ठोस हो गया और गंधक क्या हो गया, पानी में मिला दिया। अब देखो इस विलयन को छान लीजिए। अब इस विलयन को क्या करेंगे, छानिएगा तो चारकोल अलग प्राप्त होगा और गंधक के विलयन, गंधक के विलयन का तो जिस पानी में क्या मिला हुआ है, गंधक मिला हुआ है। अब सुनिएगा, अब गंधक के विलयन को, कौन सी को, गंधक के विलयन का तो जिसमें पानी में क्या घुला हुआ है, गंधक। तो पानी के विलयन को क्या कर दीजिए, वाष्पित कर दीजिए, वाष्पित या वाष्पन कर दीजिए।
तो क्या होगा, गंधक प्राप्त होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। ऐसे ऐसे हम लोग अलग प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? रुक जा। सुनिए, कल एक नंबर फर्स्ट वाला यानी मिश्रण के अवयव को दूर करना नहीं, यानी पृथक करना, यानी एक नंबर में लिखवाए थे क्या क्या एक नंबर में था जी? बाद में लिखे बालू के, अच्छा बारूद के अवयव को दूर करना। अच्छा बारूद भली भांति जानते हैं किस किस का मिश्रण होता है, बोलिए। सुनो बाबू ध्यान से, अब सुनो, बादों में लिख लेगा, कोई हड़बड़ी का चीज नहीं ना, हम छोड़ देंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो। तो बालू यानी यानी जो बारूद जो होता है, कौन कौन चीज का मिश्रण होता है? सोरा, बारूद, सोरा, चारकोल और गंधक, तीन गो का होता है। तो बता दीजिए, उसको जल में डाल के फिर गुला यानी जल में डाला जाता है, जल में डालने के बाद क्या घुल जाता है? सोडा, अब बच जाएगा गंधक और चारकोल, है कि नहीं? तो जो सुनिएगा, सोडा जो घुल गया है पानी में, तो उसको वाष्पन कर दीजिएगा तो सोडा अलग प्राप्त हो जाएगा। बच गया आपका कौन सी? गंधक और चारकोल। अब गंधक चारकोल को क्या कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिएगा उसमें, तो जिसके कारण गंधक क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। घुल जाने के बाद उसको भी वाष्पन कर दीजिए, तो मिल जाएगा कौन सी ना, पहले गंधक मिल जाएगा, फिर चारकोल अलग हो गया, ये तीनों अलग हो गया। अब 2 नंबर में क्या? साधारण नमक और बालू के मिश्रण के अवयव को, ये तो बहुत आसान है, यानी बालू के जो छोटे छोटे कण होता है वो बालू, और कौन सी? नमक। बालू और नमक, इन दोनों को क्या कीजिए? फेंट दीजिए बढ़िया से। आप फेंट के आप कहिए किसी को अलग करने के लिए, तो कैसे अलग कीजिएगा? हाँ, पानी में डाल दीजिएगा, हिला दीजिएगा, हिला के तो नमक घुल जाएगा बेचारा। अब उसको छानना पड़ेगा, क्या करना? छानेगा तब ना बलुआ अलग होगा, आज जो नमक घुला है पनिया अलग होगा। अब उस पनिया को लेकर कहाँ कीजिएगा? धूप में वाष्पन कर दीजिएगा, उसको बोलते हैं क्या? वाष्पन। क्या बोलेंगे? वाष्पन। वाष्पन कीजिएगा तो नमक प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं? आज जब बालू प्राप्त हो गया, बस यही है रूपरेखा। यहाँ देखिए, जैसे साधारण नमक और बालू को ले लिए, इसको कौन सी में डालेगा? पहले जल में डालिएगा तो कौन घुलेगा? नमक। आइए इस तरह आ जाएगा, ठीक है? अब उसको छान लीजिएगा, छानिएगा तो क्या क्या मिलेगा? एगो बालू मिलेगा, बिलियन एगो बालू मिलेगा, एगो छनी द्रव में क्या क्या छनी द्रव मिलेगा, जिसमें नमक घुला रहेगा, उसको छनी द्रव बोलते हैं। छनी में तो वो ये मिलेगा, एक ठो ये मिलेगा। अब छनी द्रव को क्या कीजिएगा? वाष्पन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? आपको क्या मिलेगा? नमक बालू अलग ना हो गया, वही बतवा लिखिए। इस मिश्रण के जल में डालकर, जल में डालिए और अच्छी तरह से मिलाइए। मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? नमक घुल जाएगा, लेकिन बलुआ नहीं घुलेगा, है कि नहीं? और छान के क्या कर लीजिए? अलग कर लीजिए। आप बालू तथा नमक के विलयन प्राप्त होगा। छानिएगा तो क्या क्या मिलेगा? हाँ, नमक और बालू। तो नमक तो पानी में घुला हुआ है, अब नमक के विलयन को, नमक के विलयन का तो पानी में घुला हुआ है, उसको बोलते हैं नमक के विलयन को क्या कीजिए? हाँ, वाष्पन कर दीजिए, उसके बाद नमक प्राप्त हो जाएगा। ओके, किसी को दिक्कत?